मैं भारत को भारतीयता की मान्यता के आधार पर फिर से खड़ा करना चाहता हूं, उस काम में लगा हूं। जो कुछ मैंने आपको समझाया वही बात आप अपने पड़ोसी को समझाएं। और रोज अगर किसी एक व्यक्ति को आप ये बात समझाएंगे तो एक साल में हर व्यक्ति 365 परिवारों तक ये संदेश पहुंचाएगा। और वो 365 परिवारों में कौन जाने दूसरा राजीव दीक्षित पैदा हो और इस देश के हजारों घरों तक वो मैसेज जाए। घर घर में, गांव गांव, गली गली में ये संदेश पहुंचाने की जरूरत है और ये संदेश पहुंचाने का काम आपको करना है। और ये कानून कौन सा है? ये अंग्रेजों का बनाया हुआ कानून है। आज भी चलता है। क्यों चलता है? ये प्रश्न हमको पूछना चाहिए कि अंग्रेजों के जमाने में पुलिस चलती थी जिस तरह से, आज भी पुलिस वैसे ही क्यों चलती है? अंग्रेजों ने एक कानून बनाया था हमारे देश में जिसका नाम है धारा 144। ये क्या है धारा 144? ये धारा 144 वही कानून है जो अंग्रेज इस देश में लागू करते थे। क्यों करते थे? अंग्रेजों की सरकार को हमेशा डर लगता था कि 4 क्रांतिकारी कहीं इकट्ठे हो गए, आपस में बातचीत करेंगे, अंग्रेजी सरकार का तख्ता पलट हो जाएगा, इसलिए हमेशा डर लगता था। तो धारा 144 का कानून अंग्रेजों की सरकार ने बनाया। उस कानून के तहत क्या है कि 4 आदमी कहीं इकट्ठे नहीं हो सकते, आप जुलूस नहीं निकाल सकते, प्रोसेशन नहीं निकाल सकते, भले ही वो धार्मिक जुलूस क्यों ना हो, वो नहीं निकाल सकते। ये अंग्रेजों के जमाने का बनाया हुआ कानून है। आज क्यों चल रहा? एक तरफ कहते हैं कि मेरे देश में डेमोक्रेसी है, दूसरी तरफ उस डेमोक्रेसी की सबसे बड़ी अभिव्यक्ति, अगर मैं जुलूस निकालना चाहूं, मोर्चा निकालना चाहूं, धारा 144 से तो नहीं निकाल सकता जब तक पुलिस की परमिशन नहीं है। यह व्यवस्था अंग्रेजों के जमाने की क्यों चल रही है आज तक? यह प्रश्न हमको पूछना चाहिए। और ऐसे 1-2 नहीं, हजारों कानून चल रहे हैं अंग्रेजों के जमाने के। 1860 में अंग्रेजों ने एक कानून बनाया था, उसका नाम है इंडियन सिविल सर्विसेज एक्ट। उस कानून के तहत उन्होंने क्या किया था? कलेक्टर नाम की एक पोस्ट बनाई थी। अंग्रेजों को कलेक्टर की जरूरत क्यों थी? अंग्रेजों को कलेक्टर की इसलिए जरूरत थी कि वो गांव-गांव के लोगों से रेवेन्यू कलेक्ट करके देता था, और कलेक्टर का माने होता था वन हु कैन कलेक्ट द रेवेन्यू, उसका नाम होता था कलेक्टर। यह कानून बनाया 1860 में, वही कानून 1998 में भी चल रहा, बस नाम बदल गया। उस कानून का पहले नाम था इंडियन सिविल सर्विसेज एक्ट, आज वो कानून है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव एक्ट। सब कुछ वैसे का वैसा ही है। और मेरे देश में ऐसे बहुत बड़े बड़े नेता हुए जिन्होंने आजादी के पहले कई बार अपने भाषणों में यह कहा था कि यह जो ब्यूरोक्रेसी की व्यवस्था है, यह स्टील फ्रेम व्यवस्था है, यह हिंदुस्तान का विकास नहीं होने देगी। हमारी सरकार जब बनेगी, माने आजादी जब मिल जाएगी, हम इस स्टील फ्रेम ब्यूरोक्रेसी को उठाकर समुद्र में फेंक देंगे। दुर्भाग्य से वो नेता मंत्री बने, लेकिन वो ब्यूरोक्रेसी आज तक इस देश में चलती आई। क्यों? इसलिए मैं कहता हूं कि आजादी आई नहीं है।